क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, अब होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब की बार 90 पार। यहां पर देखिए, यदि आप भी वास्तव में इन बच्चों की तरह 95, 91, 94% बनाना चाहते हैं, तो ये जो पेपर बता रहा हूं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यहां से देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6, बड़े बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, सब कुछ आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन अच्छे से समझते हैं। 1 से लगा के 23 तक के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। चलिए भैया, ध्यान से समझिएगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? ठीक है, तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। हिमतरंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो देखिए, बाजार जो है ना, आज विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। यानी हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें बिल्कुल, ठीक है, प्रभावित करने वाली चीजें, आकर्षित करने वाली चीजें ये हमको मिलती है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया जो है वो है आंचलिक शब्द। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या था? प्रेमा नाम था उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब है अगला रिक्त स्थान। थल थल में बसता है डेडेस ही। थल थल में बसता है तो शिव ही। चरण सरोज पखारने लागा, इसमें अलंकार है। तो ये देखिए, एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। कोई आपसे 2 नंबर में भी पूछ लेना कि रूपक अलंकार का उदाहरण बताइए, तो आप लिख देना चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, रेल जो है, रेल हमारे इधर का शब्द नहीं है। रेल क्या है? अंग्रेजों ने आपको दिया था, तो ये हो गया विदेशी शब्द। ये हमारा कोई देसी शब्द नहीं है ना। हम हाथी पे हल ना जुद पाया, हम पे बेल है, तो यहां पर हम हल आ जाएगा, है ना। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। सांवले सपनों की याद संस स्मरण विदा की रचनाएं। संत सुमरन विधा की रचना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो है आपका सही जोड़ी। यहां से आप देखेंगे कामायानी। कामायानी क्या है? एक कामायानी जो है ना, एक भैया महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला। चपला, तो चपला का जो मिलान करिएगा ना आप द्विवेदी युग से, चपला देवी, ठीक है, द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, सबसे प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा। और चांदी का जो कटोरा है वो महात्मा गांधी को दे दिया था महादेवी वर्मा ने। ठीक है भैया, अच्छे से मैंने कहा ना, अब की बार 90 बार। ठीक है, ये बच्चे जो है, ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे ना 10th क्लास का है। अपना जो रिजल्ट है ऑफलाइन, ये कोचिंग है अपनी, ये ऑफलाइन कोचिंग का 10वीं क्लास का रिजल्ट है। अब 10वीं का है, मतलब अब 9th में भी बना सकते हो। मैं मदद करूंगा आपकी 10वीं में भी पूरी तरह से, 9th में तो कर ही कर रहा हूँ, साथ में मैं 10th को भी बिल्कुल फ्री, एकदम 1 रुपया शुल्क नहीं देना है आपको, घबराना नहीं है। ठीक है, भुला दे डर, कुछ अलग कर। जिसके मन में ये भावना रहेगी कि जो डर को भुला देगा वही सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है भैया। विलासिता की जो सामग्री है वो बाजार में कम मिलती है। विलासिता की सामग्री बाजार में कम मिलती, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भाई साहब पूरा जो बाजार है, मार्केट है, वो विलासिता से तो भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है।
तो ये आपका एकदम राइट रहेगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो गोपाल प्रसाद जो है वो स्त्री शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ये बात आपका असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कौन सी कहानी कोई कहानी नहीं लिखी है? असत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर है ना। रसखान किनके भक्त थे? रसखान जो है वो श्री कृष्ण के भक्त थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है ना? तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, है ना। आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे याद कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर की पूरी जवाबदारी मेरी यहीं पे याद कराने की। चलिए, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का जो तद्भव रहेगा वो रहेगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया? चोर को। इसको चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? जो चिंतामणि है वो आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप इनको बढ़िया से यहाँ तक देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया है, ये यहाँ से 11 12 है, ये 13 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 15 16 17 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये रहेगा आपका 19 का अथवा। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर बेटे पिता के बीच में संवाद। मेरा विद्यालय स्त्रियों पर एक अनुच्छेद लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, ये आपका अथवा वाला रहेगा। यहाँ से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका रहेगा 23। तो ये तो बेटा पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए, अब ये पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको अपन अच्छे से समझते। पूरा आपको सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ ना। यहाँ से देखिएगा, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है भैया, ये इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये नई कविता की विशेषताओं को लिखते हुए उनके कवियों के नाम लिखना। तो ये तो कोई विशेषता है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधानाएं, नई कविता के प्रमुख कवि। यहाँ से देख सकते हैं आप। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ से देख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इतना हो गया है। इसके बाद में जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की 2 विशेषताएं बताइए, ये लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है, ये हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। इसके बाद में महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर हो गया। रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताना है, यहाँ देखो। ठीक है। इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो यह कनक कनक तेसो मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग व खाए व पाए बोराय। एक धतूरा और सोना दोनों को पाते ही व्यक्ति क्या जाता है? मदकता है, फूल जाता है, अहंकारी हो जाता है।
या खाए बोरा, इसको खाकर व्यक्ति घनचक्कर बन जाता है, यानी कि उसको कोई समझ में नहीं आता है। और सोना पाकर भी ज़्यादा धनी हो जाता है ना व्यक्ति, तो वो भी फिर बोरा जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या करना है। सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। तो ये सवेया छंद में देख सकते हैं आप 22 से 26 वर्ण के बीच में होंगे। ये इसका उदाहरण है, 4 उदाहरण लिखे, कोई सा भी एक लिख सकते। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ये भाषा हो गई है, ये शैली। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा। गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये हो गया यहाँ से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? समास किसे कहते हैं? ये हो गया इतना। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से उपाय प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से आप। तो ये यहाँ से 18 है, ये हो गया 18, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर रहेगा, हो गया इतना। इसके बाद में ये भावार्थ रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा ये काली तू रजनी काली का शासन की करनी भी काली। तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। व्याख्या आएगा और यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हो गया भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का संदर्भ हो गया, प्रसंग और ये व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा संदर्भ प्रसंग हो गया भैया। ये व्याख्या रहेगी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 20, मेरा विद्यालय विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देख सकते हैं। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। ये यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर ये देख रहे हैं आपका, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को देख सकते हैं आप, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले, फिर मैं एक साथ उसका पेपर बता देता हूँ आपको। ये इतना हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये यहाँ पर रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं। पिताजी को आवेदन पत्र लिखना है टीसी वाला, और यहाँ पर उत्तीर्ण होने पर विधायी मत पत्र लिखना है, और यहाँ पर आ जाएगा निबंध। चलिए अब इसका देखते हैं। ये आपके विद्यालय में टीसी वाला एप्लीकेशन हो गई।